यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कमेटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे गुजरात चुनावों से पहले बीजेपी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे चुनावी कदम माना जाए, समाज सुधारक कदम माना जाए, ये अपने आप में चर्चाएं इसको लेकर तेज है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वो ये कि गुजरात कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कमेटी बनाने का और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पास जिम्मेदारी होगी इस कमेटी को बनाने के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में, उसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और क्योंकि चुनाव का वक्त है, लिहाजा सारे फैसले जो हैं उन्हें चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो शादी की जो उम्र है उसे बराबर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जब ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। भूपेंद्र भाई पटेल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में आपने अगला कदम उठा लिया। इसके लिए पूरी राज्य की सरकार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे ये राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया हर्ष भाई ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। तो यहां पर आप सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं। गोपी मेरी संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, चुनावों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आना, उसके लिए कमेटी बनाया जाना, क्या इसे एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं हम कि एक बड़ा कदम चुनाव के लिहाज से एक बहुसंख्यक आबादी को टारगेट करते हुए, क्योंकि अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाएं होती हैं और इस बार तो वैसे भी गुजरात में लग रहा है कि कौन कितना बड़ा हिंदू, ऐसे में समान नागरिक संहिता का जो बात आ रही है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मूव कहा जाएगा गुजरात सरकार की ओर से, क्योंकि आप देखिए जो दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट ने ये पूरा कानून जो है उसे लाने के लिए कमेटी का गठन बनाने की कमेटी का गठन किया गया। कैबिनेट में ये सारी चीजें की गई, लेकिन जो उसकी घोषणा है वो सचिवालय से नहीं बल्कि बीजेपी दफ्तर से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम जरूर कहेंगे कि एक पूरी तरीके से राजनीतिक, जो हम कहेंगे कि बीजेपी जो है इसे राजनीति के तौर पर ले रही है। और आप देखिए यहाँ पे गृह मंत्री जो हर्ष संघवी है गुजरात के, वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बैठे हुए हैं बीजेपी की टोपी पहन के। वो बात कर रहे हैं, कैबिनेट की बात कर रहे हैं, लेकिन बतौर सरकार के प्रतिनिधि नहीं, बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो करेंसी नोट है उस पे लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा लाने की बात करके खुद को हिंदुत्व का कार्ड गुजरात में खेलने जा रही थी, वैसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी ने ये कहा जा रहा है कि इससे भी बड़ा जो कार्ड है वो खेल दिया है। अब समान नागरिकता कानून की बात की जाए तो जो पूरी कमेटी की बात की जा रही है, इस कमेटी में रिटायर्ड जज रहेंगे, 4 सदस्यों की ये कमेटी रहेगी। हालांकि जो टाइम फ्रेम है वो अभी तक कहीं क्लैरिटी नहीं दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 4 सदस्यों की ये टीम रहेगी, क्योंकि अब गिनते दिन बचे हुए, मुश्किल से बताया जा रहा है कि 5 से 10 दिन बचे हैं गुजरात के चुनाव को अनाउंस होने में। और क्या ये माना जाए कि जो समय सीमा नहीं तय की गई है उसमें गुजरात चुनाव तो निकल जाएंगे कम से कम, ये हम मान के चले? और कौन कौन यहां मौजूद थे जब ये, क्योंकि टीवी पे तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वहां पर हमें भाजपा की टोपी पहने नेता नजर आ रहे हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो कौन कौन से नेता इस अनाउंसमेंट में थे? हालांकि प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार के लिए, भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जरा समझाइए हमें कौन कौन यहां मौजूद थे जब ये अनाउंसमेंट हुई। देखिए, यहाँ पे गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और बीजेपी के जो प्रवक्ता टीम है वो पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। साथ ही गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष जो है प्रदीप सिंह वाघेला, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सबसे दिलचस्प बात अगर हम कहें तो जो अनाउंसमेंट सरकार को
ठीक है गोपी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपने दी कि बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई, बीजेपी दफ्तर से अनाउंसमेंट की गई है, यानी संदेश और संकेत जो है वो बड़े स्पष्ट और साफ है।